हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग निंजा। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फ़ीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस हमारा ओब्स एंड गायनी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा फीमेल पेल्विस है वो कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है। हमारे पास है, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी। हमारे पास है, देखो हमारे पास है 2 इनोमिनेट्स बोन। ये हमारी इनोमिनेट्स बोन है 2। ये यहाँ से लेकर ये 2 इनोमिनेट बोन है, लेफ़्ट एंड राइट। देन हमारे पास एक सैक्रम है, ये पोर्शन जो है, और एक हमारा लास्ट है कोकेक्स, जो लास्ट नीचे वाला पोर्शन है। देन फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जॉइंट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास फिर अब 4 जॉइंट्स हैं। वो जॉइंट्स हैं सैक्रम और इलियम के बीच में सैक्रो इलियक जॉइंट 2, एक सैक्रम और कोकेक्स के बीच में जॉइंट है सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, और ये जो 2 प्यूबिस बोन है, इस बोन के बीच में जॉइंट है प्यूबिस सिम्फाइसिस। अब मैं आपको बताना भूल गई कि जो ये 2 इनोमिनेट्स बोन है, इसमें कौन कौन सी बोन है हमारे पास। इसमें हमारे पास बोन है, ये है हमारी इलियम, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक है ये इस्चियम, और ये छोटी सी है प्यूबिस। तो जो 2 प्यूबिस को कंजॉइन कर रही है वो प्यूबिस सिम्फाइसिस, और हमारी इलियम और सैक्रम को जो जॉइन करता है वो इलियोसैक्रल जॉइंट। ठीक है। देन फर्दर हमारे पास है लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस। अब मैं आपको लैंडमार्क्स बताऊंगी। जैसे मैंने ये बता रखा है कि फॉल्स पेल्विस कौन सा है और ट्रू पेल्विस कौन सा है। तो जो फॉल्स पेल्विस है वो हमारा, ये जो हमारी 2 इनोमिनेट्स बोन है, ये जो ऊपर से जॉइंट होती है वो हमारा फॉल्स पेल्विस होता है, और ट्रू पेल्विस वो होता है जो हमारा लोअर पोर्शन होता है, जैसे कैविटी के अंदर वाला। ठीक है, जो हमारा मेन काम करता है बेबी के एंगेजमेंट में और फर्दर डिसेंट में। देन हम लैंडमार्क्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में हमारे जो फीमेल पेल्विस है उसमें कितने सारे लैंडमार्क्स हैं। सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस का मैंने बताया था आप लोगों को कि सिम्फाइसिस प्यूबिस 2 प्यूबिस जॉइंट के बीच में जॉइंट होता है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। देन फर्दर हमारा है प्यूबिक क्रस्ट। प्यूबिक क्रस्ट क्या है, जो इंटरनल पेल्विस का जो शेप है हमारा, ये जैसे हमारा जो ये इलियम है, इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है प्यूबिक क्रस्ट, और जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो होता है प्यूबिक ट्यूबरकल। ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है ये होता है प्यूबिक ट्यूबरकल। देन हमारे पास जो अंदर होता है उसके बाद होती है पेक्टिनियल लाइन। पेक्टिनियल लाइन के बाद एक ऐसा एमिनेंस सा होता है हमारे पेल्विस में, ये है पेक्टिनियल इलियो प्यूबिक और इलियो पेक्टिनल एमिनेंस। देन फर्दर हमारे पास होती है इलियो पेक्टिनियल लाइन। उसके बाद हमारा होता है सैक्रम और इलियक के बीच में आर्टिकुलेशन, सैक्रो इलियक आर्टिकुलेशन। फिर हमारा है आलाव सैक्रम। आलाव सैक्रम के बाद है हमारा सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये हमारे लैंडमार्क्स होते हैं, पेपर में यूजुअली हमें लिखना आते हैं। देन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ हमारे लैंडमार्क्स होते हैं। ठीक है। देन फर्दर हम मूव ऑन करेंगे कि मैंने बता दिया था जैसे कि हमारी 2 इनोमिनेट्स बोन होती हैं। अब उसमें फर्दर पार्ट्स इसमें मैंने लिख रखे हैं, आप पार्ट्स पढ़ सकते हो, पार्ट्स आप याद कर सकते हो। जैसे इंटीरियर इलियक फोसा, इलियक क्रस्ट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है। फिर इस्चियम में ऑब्ट्रूटर फोरामेन, सुपीरियर रेमस, इंफीरियर रेमस, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इसमें प्यूबिस में क्रेस्ट और ट्यूबरकल। देखो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। जैसे हमने ये पढ़ा था कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, मैंने आपको पेल्विस दिखाया था। जैसे ये पेल्विस है हमारा, अब ये पेल्विस में हमने देखा था कि ये हमारा है इलियम, ये इस्चियम और ये प्यूबिस। ठीक है। फिर इसमें है जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है, ये तो हो गया सुपीरियर, ये वाला हो गया यहाँ पे इंफीरियर। ठीक है। तो ये हमारा आएगा फ्रंट की तरफ से एंटीरियर सुपीरियर इलियक फोसा। ठीक है। क्या है हमारा एंटीरियर इलियक फोसा, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये वाला पार्ट। देन पीछे से हमारा आएगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देन हमारा नीचे से भी सेम आएगा पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है। फिर हमारा है इलियक क्रस्ट,
जो हमारा ये वाला पार्ट होता है इलियक फोसा, ये हमारा होता है इलियक फोसा, और जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है ये होता है इलियक क्रस्ट, ठीक है। देन हम फर्दर मूव ऑन करेंगे इस्चियम पे। इस्चियम पे हमारा जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं हम ऑब्ट्रूटर फोरामेन। ये होता है सुपीरियर रेमस, ये होता है इन्फीरियर रेमस। और हमारी इस्चियल ट्यूबरोसिटी किसे बोलेंगे हम, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है हमारा इसी इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलेंगे, ठीक है। सॉरी हम इस्चियल ट्यूबरोसिटी इन्हें बोलेंगे जो नीचे वाली होती है। देन फर्दर हम अब आएंगे हमारी क्रेस्ट प्यूबिस पे। प्यूबिस पे हमने बताया था लैंडमार्क्स होते हैं, ट्यूबरकल उभरा हुआ पार्ट होता है और क्रेस्ट इसके नीचे अंदर वाला पार्ट होता है। फिर हम आ जाएंगे डायमीटर्स पे। अब हमारे पास कि हमारा जो डायमीटर होता है पेल्विस का वो क्या क्या होते हैं। हमारे पास सबसे पहले है इनलेट का डायमीटर, मतलब जो ऊपर वाला होता है जहाँ से बेबी एंटर करता है मदर के पेल्विस से। जैसे ये मदर है, ये हमारा बेबी है, ये मदर का पेल्विस है, तो इनलेट पार्ट ये होगा, कैविटी ये होगी और आउटलेट नीचे वाला पार्ट होगा, ये होगा आउटलेट, ठीक है। सो सबसे पहले जैसे हमारा ये हो गया हमारा पेल्विस, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। सो सिम्फाइसिस प्यूबिस ये है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी ये है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है हमारा इससे इसके बीच में, कि सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्ट्री। अब हम देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर में हमारे फर्दर 3 डायमीटर्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा होता है ट्रू डायमीटर। ट्रू डायमीटर सैक्रल प्रोमोन्ट्री के टॉप से सिम्फाइसिस प्यूबिस के टॉप तक, ये होता है हमारा ट्रू डायमीटर। फिर होता है हमारा ऑब्स्टेट्रिक डायमीटर, सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिड से लेकर सैक्रल प्रोमोन्ट्री के टॉप तक। देन हमारा होता है डायगनल। डायगनल हमारा होता है लोअर से लेके सैक्रल प्रोमोन्ट्री के टॉप तक। सो ट्रू में होता है हमारा 11 सेंटीमीटर, मिड हमारा 10 सेंटीमीटर और लोअर हमारा होता है 13 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमारा है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर हमारा कहाँ होता है, जैसे ये 2 पेक्टिनियल लाइन होती हैं, ये 2 पेक्टिनियल लाइन, ये जो 2 पेक्टिनियल लाइन है इनके बीच का जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। वो होता है हमारा 13 सेंटीमीटर का। देन हमारे पास है ओब्लिक डायमीटर, जो हमारा सैक्रो इलियक जॉइंट होता है यहाँ से लेकर, और जो हमारा प्यूबिक एमिनेंस होता है, ये वाला जो एमिनेंस होता है, ये वाला जो एमिनेंस होता है इसके बीच का जो डायमीटर होता है वो हमारा होता है ओब्लिक डायमीटर। अब वो कितना होता है हमारा 12 सेंटीमीटर। ये हमारे इनलेट के थे। देन हम कैविटी में जाएंगे। जो कैविटी का होता है डायमीटर वो सभी सेम होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक और ट्रांसवर्स, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देन हम आते हैं आउटलेट पे। अब फिर से हमारा मैंने जो चीज़ें बताई थी कि हमारा ये तो है सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब हम पहले सैक्रल प्रोमोन्ट्री से ले रहे थे, अब हम हमारा लेंगे कोकिक्स से। अब पूरा मतलब कोकिक्स, और ये है हमारा सैक्रम, ये हमारा सैक्रम नीचे वाला पार्ट कोकिक्स। अब हम देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर में वही सेम चीज़ें होंगी। हमारा जो ट्रू डायमीटर होगा वो टिप ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर टिप ऑफ द कोकिक्स तक, ठीक है। फिर हमारा होगा डायगनल। डायगनल होगा हमारा टिप ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर टिप ऑफ द सैक्रम तक, ठीक है। ये होगा हमारा 13 सेंटीमीटर, और ट्रू वाला होता है हमारा 11 सेंटीमीटर। फिर हमारा होता है बाइस फिनस डायमीटर, जो हमारी इस्चियल स्पाइन होती है, इस्चियल स्पाइन होती है हमारे पेल्विस में, इन 2 स्पाइन के बीच का जो डायमीटर होता है वो हमारा होता है 10.5 सेंटीमीटर। देन हमारा है इंटर ट्यूबरकल। 2 ट्यूबरकल के बीच का जो डायमीटर होता है हमारे इस्चियल ट्यूबरोसिटी वाला वो होता है हमारा 13 सेंटीमीटर। सो ये हमारा था पेल्विस, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्दर लेके आएंगे फीटल स्कल के बारे में। ये बहुत है हमारे पेपर में लिखने के लिए। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।